हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में 13 जून के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, साथ में 12 जून वाले भी रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी स्टैटिक फैक्ट आएगा उन सभी को यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। तो ये दिन मनाया जाता है 13 जून को। ऑप्शन ए करेक्ट है, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे एनुअली 13 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। इट रिप्रेजेंट्स द इम्पॉर्टेंस एंड सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ पीपल विद एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म नॉन कंटेजियस जेनेटिकली इनहेरिटेड एलिमेंट होता है दैट रिजल्ट्स इन द लैक ऑफ मेलेनिन इन द स्किन, आइज एंड हेयर। इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि स्किन, हेयर या फिर आइज़, जो हमारे अंदर मेलेनिन होता है जो इन सबको कलर देता है अपना अपना, वो कम हो जाता है। ठीक है, मेलेनिन की कमी हो जाती है एल्बिनिज्म में। तो कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी स्किन एकदम वाइट होती है ना, या फिर साथ में बाल भी बिल्कुल वाइट है। तो इंडिया में हम देखते हैं तो उनको कहते हैं देखो फॉरेनर्स आ गए ना, चिढ़ाने के लिए बोलते रहते हैं आसपास के लोग, बट वो एक्चुअली एल्बिनिज्म होता है। थीम इस बार की है प्राउडली इन माई स्किन सेलिब्रेटिंग ऑल स्किन टोन्स। पहली बार ये दिन 2015 में ऑब्जर्व किया गया था। जैसे ये आप देख रहे हैं, इनकी स्किन, हेयर ये सब वाइट है ना, तो जो ये मेलेनिन होता है उसकी कमी हो जाती है इसके अंदर एल्बिनिज्म में। The Blue Valley Cluster is a joint initiative of Assam government and which organization? तो ये असम गवर्नमेंट और यूरोपियन यूनियन, इन दोनों का एक जॉइंट इनिशिएटिव है ब्लू वैली क्लस्टर, गुवाहाटी में। असम गवर्नमेंट और ईयू इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया गुवाहाटी में। ये फोकस करता है ऑन फ्लेवर्स, फ्रेगनेंस एंड आयुष सेक्टर्स, एम्स टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन बिटवीन यूरोप, असम एंड द नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये फार्मर्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, स्टार्टअप्स को और इंडस्ट्रीज़ को कनेक्ट करता है विद ग्लोबल मार्केट्स, एक्सपेक्टेड टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पर अब असम के कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 का ड्राफ्ट यूसीसी असम के द्वारा ये अप्रूव कर दिया गया, एक्सक्लूड्स ट्राइबल कम्युनिटी। फिर इंटरिम बजट फाइनेंशियल ईयर 27 का बजट कितना है असम का, 62,294.78 करोड़ रुपीज़ का। टारगेट है 10 लाख करोड़ इकॉनमी बनाना 2028 तक असम की। 3% जॉब कोटा फॉर टी ट्राइब्स एंड आदिवासीज। क्लास 1 और 2 स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं उनमें रिजर्वेशन दिया गया है, टी ट्राइब्स और आदिवासीज को 3%। फिर है ब्रह्मपुत्र अंडर वाटर रोड रेल टनल, इंडिया का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल है जो कि गोहपुर को नुमालीगढ़ से कनेक्ट करता है। ये भी असम में किया गया है। फिर है कुमार भास्कर वर्मा सेतु, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज ओवर द ब्रह्मपुत्र। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम फेज 2, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिवलीहुड डेवलपमेंट इन बॉर्डर विलेजेस। फिर है काजीरंगा फिशिंग कैट स्ट्रॉन्ग होल्ड, 57 यूनिक फिशिंग कैट्स ये आइडेंटिफाई की गई हैं इन साइंटिफिक असेसमेंट। रिटर्न ऑफ ढोल, ढोल जो है इंडेंजर्ड एशियाटिक वाइल्ड डॉग है जिसे काजीरंगा में फिर से रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, ये एक तरह से यहाँ पर मिलना बंद हो गई थी लेकिन अभी फिर से यहाँ पर रिकॉर्ड हुई है। सैटेलाइट टैग्ड टर्टल प्रोजेक्ट, ये भी असम में शुरू किया गया। इंडिया का पहला सैटेलाइट टैग्ड टर्टल कंजर्वेशन इनिशिएटिव है जो कि काजीरंगा में शुरू किया गया। तेजपुर लीची एक्सपोर्ट टू दुबई, पहला इंटरनेशनल शिपमेंट ऑफ जीआई टैग्ड तेजपुर लीची, ये अपेडा के द्वारा फैसिलिटेट किया गया और दुबई में एक्सपोर्ट किया गया है। ब्लू वैली क्लस्टर हमने अभी देखा ही, असम और ईयू का इनिशिएटिव है फॉर फ्लेवर्स, फ्रेगनेंस एंड आयुष सेक्टर। नेशनल ज्योग्राफिक वे फाइंडर अवार्ड 2026, ये अवार्ड मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को फॉर कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन। और फिर है लिली दास मलिक, इनकी डेथ हो गई है, फर्स्ट असमी वुमेन है एआई न्यूज़ रीडर जो रह चुकी हैं और इनकी अभी 90 साल की उम्र में डेथ हुई है। The Supreme Court recently fixed what national monthly income for homemakers while calculating compensation in motor accident cases. तो ये जो है नेशनल मंथली इनकम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होम मेकर्स के लिए फिक्स की गई है 30,000 पर मंथ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है होम मेकर्स को एज नेशन बिल्डर्स और मिनिमम वैल्यू ऑफ अनपेड डोमेस्टिक वर्क 30,000 पर मंथ ये फिक्स की गई है फॉर रोड एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम्स। अमाउंट टू इंक्रीज बाय 10% एवरी 3 years। इंट्रोड्यूस्ड लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर एज अ सेपरेट कंपनसेशन हेड। अच्छा, ये भी चीज़ है इसमें, इट इज़ एप्लीकेबल इन एडिशन टू इनकम इफ द होम मेकर वॉज एम्प्लॉयड। 2 जजेस की बेंच थी ये जिसने ये अपना फैसला सुनाया, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एनके सिंह। एम्फसाइज्ड यूज ऑफ टर्म होम मेकर इंस्टेड ऑफ हाउस वाइफ।
तो ये चीज़ को याद रखिएगा, एक अच्छा डिसीजन है। नेक्स्ट है, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ 13th ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम अंडर इंडियाज ब्रिक्स चेयरमैनशिप? इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी करेक्ट है। 13th ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम नई दिल्ली में शुरू हुई अंडर इंडियाज ब्रिक्स चेयरमैनशिप, होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। थीम इसकी है सिटीज़ फॉर पीपल, ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट अर्बन फ्यूचर्स, focuses on inclusive urbanization, climate resilient infrastructure, digital innovation and urban governance. ये emphasize करता है cooperation among BRICS nations for sustainable and people centric urban development. अब यहाँ पर ब्रिक्स रिलेटेड कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। तो अभी हमने देखा 13th ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम नई दिल्ली में, ब्रिक्स अर्बन मिनिस्टर्स मीटिंग ये भी नई दिल्ली में हुई थी, अडॉप्शन ऑफ अर्बन मिनिस्टीरियल डिक्लेरेशन फॉर पीपल सेंट्रिक अर्बन डेवलपमेंट इसमें मेन फोकस था। 16th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग इंदौर मध्य प्रदेश में हुई, और ये क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, क्लाइमेट रेजिलियंस इन सभी पर बेस्ड थी। ब्रिक्स एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये भी इंदौर मध्य प्रदेश में, मतलब उसी का एक पार्ट थी, ठीक है। फिर है ब्रिक्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये पूरी ओडिशा के अंदर हुई। इसमें मेन फोकस था डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, रिस्क रिडक्शन और रेजिलियंस बिल्डिंग पर। ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग नई दिल्ली में हुई, और इसमें मेन फोकस था ग्लोबल गवर्नेंस, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन और इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पर। सेकंड ब्रिक्स शेरपा मीटिंग ये भारत में हुई, और इसमें कोऑर्डिनेशन पर फोकस था ऑफ एजेंडा एंड प्रिपेयर्डनेस अंडर इंडियाज ब्रिक्स चेयरमैनशिप 2026। फिर है इंडियाज ब्रिक्स चेयरमैनशिप 2026, क्योंकि पूरे साल ब्रिक्स की जो भी ये होंगी इस तरह की समिट्स या फिर मीटिंग्स, उन सभी को भारत के द्वारा ही चेयरमैनशिप की जाएगी उसकी। तो थीम इसकी है बिल्डिंग रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अपकमिंग 18th ब्रिक्स समिट 2026 की ऑफकोर्स भारत ही इसको प्रिजाइड करेगा, और ब्रिक्स प्लस एग्रीकल्चर कोऑपरेशन इनिशिएटिव ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा ये किया गया। फूड सिक्योरिटी, ट्रेड, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल फूड सिस्टम, इन सभी पर इस पर फोकस था। Who has been appointed as the Secretary of the Department of Financial Services, Government of India? ये हैं संजय लोहिया, ऑप्शन सी करेक्ट है। इन्हें बनाया गया है सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ RBI एंड SBI। इतनी चीज़ इनके बारे में याद रखिएगा, बाकी तो इनका फिर करियर वगैरह दिया गया है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है इतना एग्जाम्स की दृष्टि से। नेक्स्ट है ऑयल सीड्स किसान मित्रा, अ व्हाट्सएप बेस्ड AI पावर्ड एडवाइजरी सर्विस फॉर ऑयल सीड फार्मर्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? इसे डेवलप किया गया है ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड्स रिसर्च के द्वारा, ठीक है। ICAR ने लॉन्च किया है ऑयल सीड किसान मित्रा, एक AI एडवाइजरी सर्विस है किसानों के लिए, और ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च, हैदराबाद ने इसे डेवलप किया। ये 24/7 रिसर्च बेस्ड गाइडेंस प्रोवाइड करेगा इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस। Farmers can access advisories directly through WhatsApp with no additional app required. Covers major oilseed crops including groundnut, mustard, sesame, sunflower, soybean and Niger. अब यहाँ पर एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव्स और डेवलपमेंट देख लेते हैं। खेत बचाओ अभियान है इसमें पहला। ये नेशन वाइड कैंपेन है जो 1 से 30 जून 2026 को चलाया जा रहा है फॉर फार्मर आउटरीच एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। हिस्टोरिक एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीट, 22 स्टेट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स इसमें इन्होंने मीटिंग की टू कोऑर्डिनेट खरीफ क्रॉप स्ट्रैटेजीज। नेशनल खरीफ कैंपेन 2026, ये कैंपेन चलाया गया टू रिव्यू ऑफ सोइंग प्रिपेयर्डनेस एंड रिलीज ऑफ रिकॉर्ड क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोजेक्शन। नीति आयोग लेबर शिफ्ट प्रपोजल, ये सजेस्ट करता है ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ सरप्लस एग्रीकल्चरल लेबर की टू इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। FPO एंड वैल्यू चेन डिबेट, experts advocated agri-business, food processing and FPO-led rural employment. El Nino contingency plan, इसके तहत स्पेशल प्रिपेयर्डनेस मेजर चलाए गए थे फॉर 197 वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। एल नीनो की वजह से अभी हमने देखा ही जो बिन मौसम बरसात हो रही थी या फिर गर्मी थी वो इसी के कारण से थी, तो उसके लिए स्पेशल प्रिपेयर्डनेस मेजर्स लिए गए थे। फिर है फर्टिलाइजर सप्लाई मॉनिटरिंग, एनहांस्ड ट्रैकिंग एमिड लोकलाइज्ड शॉर्टेजेस ड्यूरिंग खरीफ सोइंग। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, 750 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं टू प्रमोट केमिकल फ्री एंड क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग। अमेजन TGRA कार्बन क्रेडिट डील, ये मेजर कार्बन फार्मिंग इनिशिएटिव है जो कि फोकस करता है ऑन रिड्यूसिंग मीथेन एमिशन इन राइस कल्टिवेशन। फिर है GI टैग्ड तेजपुर लीची एक्सपोर्ट, असम के द्वारा एक्सपोर्ट की गई है GI टैग्ड तेजपुर लीची, इसका पहला कंसाइनमेंट दुबई के लिए गया है। और फिर है GI टैग्ड मैंगो एक्सपोर्ट फ्रॉम झारखंड,
तो झारखंड से ये मैंगो एक्सपोर्ट, प्रीमियम मैंगोज एक्सपोर्ट किए गए हैं यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। Renowned Indian sport legend Jaspal Rana, who passed away in June 2026 at the age of 49, was associated with which sport? ये शूटिंग से संबंधित है जसपाल राणा, ऑप्शन सी करेक्ट है। लेजेंडरी शूटर एंड कोच जसपाल राणा, इनकी डेथ हो गई है एट 49 ईयर्स ऑफ एज। इन्होंने कई सारे मेडल्स जीते हैं एट द एशियन गेम्स एंड एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप। इन्होंने मनु भाकर, सौरभ चौधरी, अनीश भनवाला और चिंकी यादव, इन सभी को, ये जो हमारे ट्रेंड टॉप शूटर्स हैं, इन्हें ट्रेन किया है, इनके ये कोच रहे हैं। हिज कोचिंग सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मनु भाकर सक्सेस एट द पेरिस ओलंपिक। इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है 1994 में, पद्मश्री 1997 में, द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 में और उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू तुर्की। ये है रुद्र गौरव श्रेष्ठ, ऑप्शन बी करेक्ट है। इन्हें अपॉइंट किया गया है एज इंडियाज एम्बेसडर टू तुर्की। मुक्तेश कुमार परदेशी की जगह अभी ये यहाँ पर आए हैं रुद्र गौरव श्रेष्ठ। इससे पहले ये ईरान में भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं। अब एक्सपेक्टेड टू strengthen cooperation in trade, investment, connectivity, culture and strategic affairs. Appointment reflects India's focus on deepening ties with key partners in Eurasian region. यहाँ पर कुछ और डिप्लोमेट्स देख लेते हैं। ये तो हमने देखे ही, रुद्र गौरव श्रेष्ठ तुर्की में है भारत के एम्बेसडर। लक्ष्मणन रमेश बाबू, ये कोटेड आइवरी जो है, आइवरी कोस्ट, वहाँ पर भारत के एम्बेसडर हैं। प्रणय वर्मा लग्जमबर्ग में भारत के एम्बेसडर हैं। विनय कुमार साउथ टोम और प्रिंसिप में भारत के एम्बेसडर हैं। अजय कुमार युगांडा में और प्रदीप सिंह राजपुरोहित, ये बहरीन में भारत के एम्बेसडर हैं। Who has been nominated by US President Donald Trump as the next Director of National Intelligence? ये हैं जे क्लेटन, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट US डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के रूप में इन्हें नॉमिनेट किया गया है बाय US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। बस इतना ही नाम याद रखिएगा, बाकी चीज़ें इनकी प्रीवियस जो करियर इनका रहा है उसके बारे में बताई गई है। India and Nepal recently launched a cross-border remittance service linking India's UPI with which country's payment network? ये है NPI, यानी नेपाल का जो नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस है, इसके साथ UPI को भारत में लिंक किया गया है फॉर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस। 6 जून 2026 से ये ऑपरेशनल हो गया है। इम्प्लीमेंटेड बाय NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एंड नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड। ये बेनिफिट करेगा ट्रैवलर्स को, माइग्रेंट वर्कर्स को, बिजनेस को और फैमिलीज़ को। स्ट्रेंथन इंडिया नेपाल फाइनेंशियल कनेक्टिविटी एंड रीजनल इंटीग्रेशन। It expands the global footprint of UPI, now present across multiple countries in Asia, Europe and the Middle East. अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट MOUs और एग्रीमेंट्स भी रिवाइज कर लेते हैं। तो इंडिया और नेपाल का हमने देख लिया, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस थ्रू UPI NPI लिंकेज। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और मेटा के बीच में MOU साइन किया गया है टू डेवलपमेंट ऑफ AI इनेबल्ड हाइपर स्केल डेटा सेंटर इन जामनगर, गुजरात। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच में MOU साइन हुआ है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत PMJ इन वेस्ट बंगाल। असम गवर्नमेंट और यूरोपियन यूनियन ने किया है ब्लू वैली क्लस्टर के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और वर्ल्ड बैंक के बीच में सेपलिंग इनिशिएटिव के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर द कोऑपरेशन ऑन न्यूट्रिशन, फूड प्रोसेसिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और नेपाल क्लियरिंग हाउस, ये तो यही वाला है फर्स्ट वाला। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच हुआ है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हॉक वाइल्ड लाइफ ऑफेंस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलायंस जियो और स्पेस एक्स के बीच में MOU साइन हुआ है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी इन इंडिया। इंडिया और फ्रांस के बीच हुआ है फॉर द कोऑपरेशन इन डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। इंडिया और UK के बीच हुआ है फॉर स्ट्रेंथनिंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, मोबिलिटी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। इंडिया और UAE के बीच हुआ है फॉर द कोऑपरेशन इन डिजिटल पेमेंट्स, फिनटेक एंड इकोनॉमिक कनेक्टिविटी। और अमेजन और द गुड राइस अलायंस के बीच में हुआ है फॉर कार्बन क्रेडिट पार्टनरशिप फॉर मीथेन रिडक्शन इन राइस कल्टिवेशन। Which institution has developed the Arsen Safe device for rapid arsenic testing in water? इसको IIT भुवनेश्वर के द्वारा डेवलप किया गया है आर्सन सेफ को फॉर रैपिड आर्सेनिक डिटेक्शन इन वाटर। डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद नैनोसेमिक प्राइवेट लिमिटेड। ये आर्सेनिक कंटामिनेशन को डिटेक्ट कर सकता है इन ड्रिंकिंग वाटर विदाउट लेबोरेटरी सपोर्ट। It provides rapid, sensitive and affordable water quality testing, delivers result in 17.4 seconds and recovers in 11.76 seconds. Research published in Environmental Science Nano.
तो फिर यहाँ से हमारे आज के क्वेश्चन तो खत्म होते हैं। 12 जून के करंट अफेयर यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। 12 जून को ऑब्जर्व किया जाता है एज वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में। अंडमान आइलैंड्स रिसेंटली एंटर्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय क्रिएटिंग अ 73 फुट अंडरवाटर ह्यूमन टावर एट पोर्ट ब्लेयर। यूनियन मिनिस्टर शोभा करंजे represented India at the 114th session of the International Labour Conference in Geneva. अहमदाबाद में स्ट्रीट फूड वेंडर्स जो हैं उन्हें डायरेक्ट किया गया है कि वो QR कोड्स अपने यहाँ पर डिस्प्ले करें टू एनेबल कस्टमर्स टू चेक हाइजीन रेटिंग एंड फूड सेफ्टी डिटेल्स। नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर भारती राजा जो हैं ये इनकी अभी डेथ हो गई है और ये प्राइमरीली तमिल सिनेमा से संबंधित थे। गिलबर्टो मोरा यंगेस्ट प्लेयर बने हैं एट द 2026 फीफा वर्ल्ड कप। 17 साल और 240 दिन की एज में ये इसमें शामिल हुए हैं। ऑपरेशन मिलाप इनिशिएटिव रिसेंटली हेल्प्ड ट्रेस 1470 मिसिंग पर्सन इन जस्ट 1 मंथ इन गुजरात। ठीक है, तो ऑपरेशन मिलाप इनिशिएटिव गुजरात का है। केरला रिसेंटली रिपोर्टेड अ फ्रेश केस ऑफ निपा वायरस इन्फेक्शन। केरला गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड द प्रियदर्शिनी फ्री ट्रेवल स्कीम फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर पर्सन्स। Recently validated indigenous HPV test was approved by AIIMS and ICMR. Now यहाँ पर 2025 के भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वन लाइनर फॉर्म में रिवाइज कर लेते हैं। द थीम ऑफ वर्ल्ड हैबिटेट डे 2025 की अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स थी। नेम ऑफ द ट्रॉपिकल स्टॉर्म दैट फॉर्म्ड ओवर द अरेबियन सी, इसका नाम है साइक्लोन शक्ति। नेदरलैंड्स इज होस्टिंग नाटोज न्यूक्लियर डेटरेंस ड्रिल स्टेडफास्ट नून 2025। डोर टू डोर फ्रीट एंड पार्सल सर्विसेज रिसेंटली लॉन्च की गई बाय इंडियन रेलवेज। पंकज धीर नोन फॉर पोर्ट्रेइंग कर्ण इन द टीवी सीरीज महाभारत ऑफ BR चोपड़ा, इनकी डेथ हो गई थी। गोमती रिजुविनेशन मिशन लॉन्च किया गया बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू रिस्टोर एंड रिवाइव द गोमती रिवर। इंडिया एंड मंगोलिया रिसेंटली मार्क्ड 70 years of diplomatic relations by signing MOUs and announcing free visas. Anant Goenka has been named the President-elect of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry 2025-26 के टर्म के लिए फिक्की के। The name of the 2025 naval exercise between India and UK, इसका नाम है कोंकण। Name of the company that inaugurated its first all-women operated center store unit at SECL's central workshop in Korba is Coal India. Name of the conference in which India participated for its 68th edition is Commonwealth Parliamentary Conference. पहला नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क इनॉग्रेट किया गया अलवर राजस्थान में। द नेम ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज कंडक्टेड फॉर द 10th टाइम ऑफ चेन्नई कोस्ट इज नाटपोल रेक्स। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2025 में नोबेल प्राइज़ जो है दिया गया मैरी ई ब्रंकोव को, फ्रेड रामस्डेल और शाइमन सकागुची को। BWF वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप गुवाहाटी में हुई और सिमरन शर्मा एंड निशाद कुमार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप इन 2025। अब लास्ट में ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को करना है कमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम फाउंड इन रूट्स, डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू, एक्सिलरी बड, प्रोटोडर्म या फिर लीफ प्राइमोर्डियम। इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।